शार्क मछली। यह क्या है? मैं समुद्र की तलहटी का दृश्य देख सकता हूं। क्या यह संभव है? मुझे लगता है मैं शार्क को नियंत्रित कर सकता हूं। शार्क, बाईं ओर तैरो, दाईं ओर तैरो। मैं सच में ऐसा कर सकता हूं। इस शार्क को नियंत्रित कर सकता हूं। ऐसा लगता है यह मेरी दूसरी देह जैसी है। अमीर बन गया, अमीर बन गया इस शार्क रूपी देह से। तो भविष्य में इस समुद्र की मछलियां क्या सब मेरी मुट्ठी में नहीं होंगी? अब मेरे पास शार्क का ये रूप है। समुद्री भोजन क्या अब मेरे काबू में नहीं है? खासकर उन गहरे समुद्रों में बेहद मूल्यवान मछलियां। बिल्कुल सही। पहले एक टूना मछली पकड़ता हूं। इतनी बड़ी? यह एक तो कई किलो का है। एक बार में ही लाखों कमा लेते हैं। अरे, ये तो वही पुरानी मछली पकड़ने वाली जाल लिए समुद्र किनारे 3 साल से। छोटी मछलियां पकड़ने वाला वांग है ही नहीं है। कहां से उठा लाई यह मरी हुई मछली? इतना खुश हो रहा है जैसे त्योहार हो। अरे देहाती, दिखाई नहीं दे रहा। ये टूना मछली है। बहुत महंगी है। हाँ हाँ, टूना मछली। तुम्हारा वो पुराना जाल कितनी बार मरम्मत हुई है? अभी भी टूना मछली पकड़ना चाहते हो? मुझे लगता है तुम अभी ठीक से जागे नहीं हो। टूना मछली मुझे दिखाओ। यह आम टूना मछली नहीं है। यह दुर्लभ ब्लूफिन टूना है। मालिक, मुझे ये चाहिए। सुंदरी, तू सच कह रहा है। ब्लूफिन टूना। वाह हाय। अरे ये लड़का इस पटे जाल से पकड़ लिया। समुद्र किनारे इस पटे मछली पकड़ने के जाल से ब्लूफिन टूना पकड़ सकता है। ये बिल्कुल नकली है। ये लड़की, मुझे लगता है कि यह एक प्लांटेड व्यक्ति है। प्लांटेड व्यक्ति? पता है वो कौन है क्या? फोर सीज फिशिंग ग्रुप की चेयरपर्सन, शाओ परिवार की बड़ी बेटी श्याओ रोवेई। भले ही वो एक प्लांटेड दर्शक बनना चाहती, शायद ही कोई उसकी फीस वहन कर सके। सी हाई फिशरीज, वही है। अरबों की संपत्ति वाला बड़ा समूह। हाँ, बिल्कुल सही, वही है। ये पूरा मछली बाजार सब उसी के परिवार का है। बताओ, क्या मैं मजाक कर रहा हूं? धन्यवाद श्याओ जी। श्याओ जी बहुत उदार हैं। ठीक है, मैं हाल ही में एक आयोजन करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण भोज। ब्लूफिन टूना के अलावा मुझे 30 जंगली बड़ी पीली मछली भी चाहिए। अगर 3 जिन से ज्यादा हो तो मैं 2000 प्रति जिन दे सकता हूं। अगर 4 जिन से अधिक हो, अगर तुम्हारे पास ऐसे संसाधन हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। 30,000 प्रति मछली पर। यह सच में है या झूठ? बिल्कुल सच है, लेकिन शर्त यह है कि 4 जिन से बड़ी बड़ी पीली मछली हो। छोटे आकार की मैं नहीं लूंगा। चिंता मत करो, गारंटी है कि हर एक 4 जिन से बड़ी होगी। ऐसा लगता है तुम्हारे पास वाकई है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं कहता हूं कि अगर मैंने कहा है तो वो जरूर होगा। 4 जिन से ज्यादा वाली बड़ी पीली मछली मैंने तो कभी देखी ही नहीं। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से सब फूल जाएगा और जब सामान नहीं दे पाओगे। क्या मैं सामान दे पाऊंगा या नहीं? वैसे भी 9 लाख में से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम इतनी फालतू की चिंता क्यों करते हो? अरे मिस जियो, चिंता मत करो। तुम समय रहते पैसे तैयार रखना। मेरे मछली पकड़ लेने के बाद हम कभी भी फोन पर बात कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। ठीक है मिस। यह वान हाई तो बस एक साधारण मछुआरा है। 4 जिन से ज्यादा की जंगली पीली क्रोकर। मुझे डर है कि वो एक भी नहीं दे पाएगा। आप उस पर इतना भरोसा करते हैं। क्या आप नहीं डरते कि वो आपका काम बिगाड़ देगा? एक आम मछुआरा ब्लूफिन टूना तो पकड़ ही नहीं सकता। आशा है कि वो मुझे फिर से दे सके। अच्छी खबर लाएगा। शार्क का अवतार मछली पकड़ने जाता है। मैं किनारे पर जीवन का आनंद लेता हूं। यही तो है समुद्र का सही आनंद। यही सही तरीका है इसे जीने का। दादी, ये भी समुद्र का आनंद लेना है। वो अंकल इतनी मेहनत क्यों नहीं करते? मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूं। अच्छे बेटे, तुमने सब कह दिया। हम समुद्र से सामान इकट्ठा कर रहे हैं। वो तो हिलता भी नहीं। कीमती समुद्री खीरे और एबलोन तो छोड़ो, छोटे स्कैलप्स भी नहीं मिलते। उसे तो कुछ मिला ही नहीं। हम उसकी तरह नहीं बन सकते। हाँ, बड़ी है। अरे वाह, एक और बड़ी मछली।
30,000 रुपये मिल गए। आईसीपी रे दादी, काका ने एक और बड़ी पीली मछली पकड़ी है। चलो हम भी एक बड़ी पीली मछली पकड़ने जाते हैं। वो एक मछली कई हजार रुपये की बिकती है। अगर दादी में वो हुनर होता, अगर दादी में वो हुनर होता, तो क्या तुझे समुद्र किनारे लाती? इस मछली को मिलाकर, इस मछली सहित। जंगली बड़ा पीला मछली, अगर पकड़ भी लिया तो फिर भागेगा नहीं। आज शाम बहुत हो गई है। कल सुबह शाह और रोवी को फोन करेंगे, तब जाकर इस मछली को बेचेंगे। वरना मैं एक और मछली पकड़ लेता हूँ। रात को माँ पापा के लिए ले जाता हूँ और छोटी बहन को भी नई चीज सिखवाता हूँ। माँ पापा, छोटी बहन, देखो मैं क्या पकड़ कर लाया हूँ। भैया, तुम लौट आए। वाह भैया, ये जंगली पीला कैटफिश है। इतनी बड़ी, 3 जिन की होगी। एक जिन 2-3 हजार में बिकेगी। भैया, तुम तो मालामाल हो गए। बेटा, तुमने पूरा दिन मछली पकड़ी, थक गए होगे। खाना तैयार है, तुम पहले कमरे में आराम करो। माँ ठीक है, मैं थकी नहीं हूं। यह मछली बनाते हैं, ताजा चखते हैं। भैया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो बड़ी पीली मछली है। इसकी कीमत कई हजार रुपये होगी। मुझे देखने दो। अरे वाह, ये सचमुच बड़ी पीली मछली है। बेटा, हम इस मछली को बेच देते हैं। तुम भी अब बड़े हो गए हो। अब पैसे बचाने का समय आ गया है। तेरी शादी करवा दी है। अरे माँ, पैसे की चिंता मत करो। माँ, ये देखो। भैया, क्या तुमने बैंक लूट लिया? क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारा भाई गैरकानूनी काम कर सकता है? माँ, यह मैंने आज एक ब्लूफिन टूना पकड़ा है, और फिर सिहाई फिशिंग इंडस्ट्री की बड़ी बेटी। भैया, वाह, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इसे किस्मत क्या कहते हैं? मैंने शार्क का अवतार लिया। टूना मछली पकड़ते समय मैंने अपनी असली ताकत दिखाई। लेकिन शार्क के अवतार की बात अभी उन्हें नहीं बताऊंगा, ताकि वे चिंतित न हो। ठीक है। बच्चों के पापा, तुमने सुना ना? बेटा कामयाब हो गया है। सुना सुना। माँ, पापा, तुम्हारे पैर ठीक नहीं हैं। आहिस्ता चलो। बेटा, इन कुछ सालों में तेरी बहन की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्चा, और फिर मेरी ये टांग के इलाज की दवाई का खर्च तुझ पर बोझ बन गया। बेटा, बाप शर्मिंदा है। अरे पापा, आप ऐसा कभी मत कहिए। आप और माँ, हम दोनों बहनों की पढ़ाई के लिए हमें पाल पोसकर बड़ा किया। आपने पहले ही बहुत कुछ किया है। पापा, आपने भी तो हमारे परिवार के लिए अच्छी जिंदगी जी सके। समुद्र की साहसिक यात्रा पर जाने से ही तो आपका पैर टूटा है। आपको अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। पिताजी, घर की यह जिम्मेदारी बेटा अब उठाने लायक हो गया है। आगे चलकर मैं न सिर्फ आपके पैर को ठीक करूंगा, बल्कि हमारे घर को भी संभालूंगा। सब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। बेटा बड़ा हो गया है। माँ, जल्दी जाकर इस बड़ी पीली मछली को पकाओ। हम भी चख कर देखें हजारों रुपए वाली यह मछली आखिर स्वाद कैसा है। पापा, पहले आप खाइए। सुगंधित, कोमल, स्वादिष्ट है। माँ, आप भी खाइए। छे, ये शैतान लड़की। पापा, मम्मी, मैं देख रहा हूं कि भैया समुद्र से चीजें इकट्ठा करके कितना पैसा कमा रहा है। मैं भी समुद्र में चीजें इकट्ठा करने जाना चाहता हूं। अगर बहन साथ चली गई तो शार्क के अवतार का रहस्य फौरन उजागर हो जाएगा। नहीं, उसे लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, कल तुम उसके साथ जाना। जब तुम स्कूल जाते थे तो बस हाथ फैलाकर पैसे मांगते थे। अपने भाई के साथ रहो, कमाई की मुश्किल समझो। अरे यार, नहीं पापा, समुद्र तट गंदा और बदबूदार है। ये छोटी लड़की पहले जैसी है, निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। किसने कहा? हम सब गांव के बच्चे हैं। जो काम तुम कर सकते हो मैं भी कर सकती हूँ। बेटा, उसे जाने दो। समुद्र के किनारे पहुंच गए। अपने भाई की बात सुनना, काम पूरा करने की गारंटी। बिल्कुल सही। कल का मुख्य काम है पूरा करना, और शिया और रुओवेई के साथ लेन देन। बस शार्क अवतार का राज न खुलने पाए। बस उसे एक दिन बाहर घुमाने ले जाओ। आओ 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 आओ, खाना खा लो।
भैया, मछली खरीदने वाले से संपर्क नहीं हो पा रहा। कल तुमने जो मछलियां पकड़ी थी कहीं हाथ में ही न रह जाएं। कोई बात नहीं, हम सीधे व्यापार बाजार चलते हैं। भैया के हाथ की मछली को लेने वाले बहुत हैं। कहा था 9 लाख में बड़ी पीली मछली लेंगे। ये शाओ रुओवेई कहीं पलटी न मार दे। मालिक यू, आपकी यह मछली तो बस 3 किलो की है। यह वो नहीं है जो मुझे चाहिए। अरे श्याओ जी, मेरी मछली तो पहले से ही पूरे बाजार में सबसे बड़ी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं, तुम पूरा बाजार छान मारो, तुम्हें नहीं मिलेगी 4 जिन से ज्यादा की बड़ी पीली मछली। किसने कहा कि नहीं है? 4 जिन से ज्यादा की बड़ी पीली मछली मेरे पास तो बहुत है। श्रीमान वांग, क्या आपके पास सच में 4 जिन से ज्यादा की बड़ी पीली मछली है? यकीन न हो तो तुरंत तौल कर देख लें। प्रमुख शाओ, तुमने पहले मुझसे साफ कहा था कि 4 जिन से बड़ी येलो क्रोकर चाहिए। मैंने इतनी मुश्किल से ये मछलियां तुम्हारे लिए तैयार की हैं, लेकिन जब मैंने फोन किया तुमने जवाब नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं? मोबाइल। श्री वांग, गलतफहमी न पालें। ये मेरे आदमियों की लापरवाही थी। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्री शाओ, चलिए पहले तोल लेते हैं। जरूरत नहीं श्री वांग, मैं आपके चरित्र पर विश्वास करता हूं। आपकी यहाँ की मछलियां हमने पहले जिस कीमत पर सहमति बनाई थी उसी के अनुसार मैं सारा ले लूंगा। ठीक है। अरे रुको, यह महज एक मछली है। श्रीमान जियाओ के सामने इतना दिखावा करने की हिम्मत! क्या तुम जानते हो श्रीमान जियाओ को कम से कम 30 से ज्यादा चाहिए। अरे श्याओ जी, आप मेरी मछलियों को देखिए। किसने कहा कि केवल एक मछली है? बाहर निकलो। बहन, गाड़ी यहां ले आओ। मुझे लगा था कि कोई शानदार ट्रक होगा। ये तो बस एक पुरानी तिपहिया साइकिल है। तुम मुझसे यह मत कहना कि तुम्हारी इस टूटी गाड़ी में भरा हुआ है सारे बड़े पीली मछलियां। तुम्हारी यह बात भूतों को भी बेवकूफ बनाने वाली है या नहीं? तुम आंखें खोलकर देखो तो पता चल जाएगा। इतने बड़े, इतने ज्यादा, सब 4 जिन से भारी पीली मछलियां हैं। किस चीज में डाला है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसमें क्या डाला है। बस तुम्हारी यह नाबालिग छोटी मछलियां हैं। सच में इसमें डालने लायक कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा। भैया, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो शव परिवार की बड़ी बेटी हमारी मछलियां नहीं लेती? तुमने इतनी जल्दी दूसरा खरीदार ढूंढ लिया। पहले सब गलतफहमी थी। ये मछलियां तो फिर भी बेचनी है मिस्टर जियो को। बॉस वांग, साथ काम करके खुशी हुई। वाह भैया, तुम तो बहुत कमाल हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। वाह, मेरी बहन थोड़ी बेलगाम है। श्याओ जी, माफ करना। नहीं, मुझे तो ये सीधापन अच्छा लगता है, फिर भी बहुत प्यारी है। अरे वाह बॉस वांग, आगे कोई जरूरत होगी तो सबसे पहले आपसे संपर्क करूंगा। कीमत की बात आसानी से हो सकती है। जरूर, कोई बात नहीं। चलो चलें। भैया, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आज से हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। साथ में मछलियां पकड़ेंगे। हाँ, हर रोज। एक दिन में तुम्हें काला कर दूंगी। चलो चलो। वान हाय, ये बात यहां खत्म नहीं हुई। तू मेरा इंतजार कर। भैया, तुमने कहा था मुझे मछली पकड़ने लाओगे। कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मछली खुद ही जाल में कूद पड़े? इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारा भैया देख तो रहा हूं ना, कहाँ की मछली ज्यादा कीमती है। भैया, सोना बंद करो। इस तरह तुम कभी मछली नहीं पकड़ पाओगे। मछली पकड़ने की बात छोड़ो, तुम्हारे भैया की यह हालत देखो। उनके माथे पर सीधे आलसी लिखा हुआ है। आजकल के नौजवान बिल्कुल अनुशासनहीन हैं। समुद्र किनारे चलते हुए थोड़े क्लैम, झींगे और केकड़े पकड़ो। घर जाकर एक डिश बनाकर खा सकते हैं। वो तो अच्छा है, समुद्र किनारे लेटा आराम कर रहा है। ये तो जीवन बर्बाद करना है। अरे वाह, कितनी बड़ी मछली है। अरे बहन, जल्दी जल्दी बाल्टी लेकर मेरे साथ आओ। क्या हुआ? क्या सच में मछली खुद उसके पास आ रही है? इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? वैसे भी मछली नहीं मिलेगी। पेड़ के पास बैठकर खरगोश का इंतजार करने की कहानी तो सुनी थी।
पर बाल्टी लेकर मछली का इंतजार करने की नहीं सुनी। बाद में देखते हैं, अगर कुछ भी हाथ न लगा। देखते हैं ये कैसे निपटता है। यार मछली, कितनी बड़ी मछली है। क्या बकवास कर रहे हो? एक मछली कितनी बड़ी हो सकती है? हे मेरे भगवान, ये पीले होठों वाली मछली है। 20-30 किलो तो होगी ही। ये सचमुच येलोलिप फिश है। इसका 1 पाउंड हजारों रुपये का है। ये लाखों रुपये में बिकेगी। वो सोता रहता है और लाखों की मछली पकड़ लेता है। देखो हम कितनी मेहनत से समुद्र किनारे मछली ढूंढते हैं। हमें तो बस कुछ छोटी झींगे मिलते हैं। तुम्हारी किस्मत ही खराब है। भाग्य अच्छा होने से भी कुछ नहीं होता। समुद्र तट पर पड़ी चीजों पर निर्भर रहकर तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? मेरे पास शार्क का अवतार है। चाहे मछली कितनी भी कीमती हो, वो सिर्फ मेरा शिकार है। अरे आज का शिकार बुरा नहीं रहा। इस धूप ने तो नींद ला दी। घर चल कर जाओ। माँ पापा, जल्दी आकर देखो। आज हमने एक बहुत बड़ा शिकार किया है। माँ पापा। याओ याओ, चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे पिता के पैर का दर्द फिर से शुरू हो गया है। तुम्हारी माँ उन्हें अस्पताल ले गई हैं। आंटी लिन का कब हुआ? मेरे पिताजी की हालत गंभीर है क्या? ज्वार भाटे के समय की बात है। तुम्हारे पिताजी को बहुत दर्द हो रहा था। बेहोश हो गए थे वे। तुम दोनों तुरंत अस्पताल जाओ। घर की चाची देखभाल करेगी। वान गाचुन, तुम्हारा पैर, अगर अब सर्जरी नहीं कराई गई तो हड्डियां खराब हो जाएंगी। उस समय केवल अंग काटना ही बचेगा। डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति की टांग काटनी पड़ेगी। मरीज के परिवार वाले, पहले तुम घबराओ मत। अगर 1 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन की व्यवस्था कर दी जाए तो तुम्हारे पति की टांग ठीक होने की उम्मीद है। लेकिन ऑपरेशन में लगभग 5 लाख रुपए लगेंगे। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बूढ़ी, हम इलाज नहीं करवाएंगे, चलो घर चलते हैं। इलाज न करवाएं तो कैसे चलेगा? क्या तुम्हें अपनी टांग नहीं चाहिए? टांग तो चाहिए, पर इसके लिए पैसे चाहिए। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? टीग टीग टीग, हम टीग टीग, हम टीग, हम टीग, हम टीग टीग। चे निर्गो, तुम चुप रहो। क्या हमारे परिवार के पास पैसा है? मेरे पति के पैर का इलाज कराओ। तुम्हें क्या मतलब? अरे तुम क्या कह रहे हो? मेरा भी यही मतलब नहीं है। पुराने पड़ोसी का ख्याल कर रहा हूं। दाचुन, अपना वो टूटा घर बेच दो। इतने पैसे तो उसकी कीमत भी नहीं होगी। बस एक टांग है ना। चली गई तो चली गई। अच्छा है, पैसे बच जाएंगे, है ना? पापा की टांग के आगे कुछ नहीं। बेटा, पापा की टांग के आगे कुछ नहीं। बेटा, बेटा। पापा, ये टांग मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। चलो घर चलते हैं। पैसे की चिंता मत करो। ये सब मुझ पर छोड़ दो। छोटे भाई, दूसरे गोऊ अंकल की बात सुनो। तुम्हारी बड़ी बातें कितनी भी सुंदर क्यों न हो, ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सकते तो भी कोई फायदा नहीं। चाचा को भी चोट लगी है, लेकिन चाचा की जेब गहरी है। इलाज करवा सकते हैं तुम लोग। हेटिंग, डॉक्टर, पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा इलाज चाहिए। मैं आपके पिताजी का इंतजाम कर सकता हूं। सबसे बेहतरीन हड्डी रोग विशेषज्ञ। सबसे अच्छी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि खर्च कुछ ज्यादा है। ठीक है, क्या आज ही ऑपरेशन की व्यवस्था हो सकती है? छोटे है, चाचा तुमसे कह रहा हूं। ये कौन सा समय है? तुम दिखावा कर रहे हो। तुमने इतने पैसे कभी देखे हैं? चुप रहो तुम। चुप रहो तुम। मेरे भाई ने आज सुबह कमाए हैं। पापा के ऑपरेशन के लिए काफी हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर, हम अभी फीस भरने जा रहे हैं। जल्द से जल्द आज ही ऑपरेशन की व्यवस्था करें। ठीक है, मेरे साथ कागजात पूरे करने चलो। वो विक्रेता, जरा रुको। माँ पापा, आप चिंता ना करें। पैसे का मामला मुझ पर छोड़ दो, लेकिन ये टांग हमें ठीक करनी ही होगी। माँ, ये पैसा तुम रख लो। पिताजी के लिए पोषक चीजें ज्यादा खरीद लेना। इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे अंकल इर्गो, तुम कहते हो कि घर की आर्थिक स्थिति मजबूत है। तुम पोषक तत्वों पर पैसे खर्च करने से भी क्यों कतराते हो? अच्छा ऐसा है, फिर जब समय आएगा मेरे पिताजी के बचे हुए पोषक आहार, उनसे अंकल एर्गो को भी पोषण मिल जाएगा। मेरे माता पिता की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया। बस तुम्हारी यही मुंह से कही हुई चिंता। तुम
दीदी, मैंने तुम्हें अस्पताल में रहने को कहा था, माँ पिताजी की देखभाल करने के लिए। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? भैया, समुद्र का शिकार करने जा रहा हूं। क्या आज भी हम बड़ी पीली मछली पकड़ने जाएंगे? तुम लोग अच्छी तरह से ढूंढो। वो निकम्मा वानहाई फटे हुए जाल से भी बड़ी पीली मछली पकड़ सकते हैं। यहां जरूर मछलियों का झुंड है। भैया, मछली पकड़ने की जगह छीन ली गई है। अब हम क्या करें? घबराओ मत भैया, मेरे पास योजना है। बेवकूफ, तुम्हें लगता है मेरी जगह हड़प लोगे? तभी तो बड़ी मछली पकड़ सकता हूं। मैं शार्क के अवतार से मछली पकड़ता हूं। जगह तो बस ऐसे ही चुन ली थी। अभी मैं तुम्हें अपनी आंखों से मछली पकड़कर अमीर बनते देखने दूंगा। तुम्हारा खून खौल जाएगा। अरे, ये तो वान है ही है। मुझे सच में शर्मिंदगी हो रही है। मेरे आदमी, आज पहले तुम्हारी जगह ले ली है। आज तुम बस कहीं और जाना पड़ेगा। तुम मालिक यू, ये जगह मैंने बस ऐसे ही चुन ली थी। ये कुछ भी खास नहीं है। ये सब मेहनत बेकार गई। अंत में हम खाली हाथ रह गए। ऐसे झूठ बोलना। तुम तो बस मुझे भगाना चाहते हो, बचकाना। अरे वानहाई, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैं तुम्हारी सारी बड़ी पीली मछलियां निकाल लूंगा। तुम चिंता मत करो। आसपास के सभी मछुआरों को काम पर रख लिया है। एक छोटी सी मछली भी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा। मालिक यू, मैं सच कह रहा हूं, सचमुच। बस करो अब। वो स्थान मेरा है। जब मैं बड़ी पीली मछली का अड्डा ढूंढ लूंगा, मैं उसे चिन्हित भी करूंगा, ताकि तुम कभी भी पास आने की सोच भी न सको। बस कुछ अच्छी किस्मत के भरोसे मेरे साथ बड़ी पीली मछली के बाजार में प्रतिस्पर्धा करना। सपने देखना बंद करो। मुझे पहले से ही आशा थी। सच कहूं तो तुम यकीन नहीं करोगे। मैं तो बस तुम्हें चाहता हूं। उस बेकार जगह पर इधर उधर भटकते रहो। मैं मछली पकड़ता हूं, अपने शार्क अवतार की बदौलत। अगर वो ना होता तो उस जगह पर एक तिनका भी नहीं बचता। ठीक है, ठीक है। वो जगह तुम्हारे लिए छोड़ दी। हम किनारे चलते हैं, समुद्र किनारे चलेंगे, ठीक है? मालिक यू, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चिताया नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ भी न मिले। भैया, तुमने ऐसे ही जगह छोड़ दी, उन्हें दे दिया, तो आज रात हम लोग अगर हम खाली हाथ लौट आए तो क्या होगा? खाली हाथ लौटने वाले तो वे ही होंगे। भाई, जरा ठहरो। नीचे जाकर कीमती समुद्री सामान पकड़ो। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मालिक, वे अभी भी बहुत करीब हैं। क्या हम उन्हें भगा दें? भगाना कितना उबाऊ होगा। आज मैं सिर्फ उसकी मछलियों का ठिकाना खाली नहीं करूंगा। मैं उन्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा। सबको बताना है कि थोड़ी देर में बड़ी पीली मछली पकड़ेंगे। जोर से वजन बताओ। मैं उससे बहुत ईर्ष्या करता हूं। आमतौर पर शार्क बनकर मछली पकड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा गहरे समंदर में जाते हैं। अभी तक समुद्र की तह देखी नहीं है। अच्छे से खोज करते हैं। तो देखो, इतने सारे एबालोन। भैया, यह एबलोन क्या है? तुमने एबलोन पकड़ लिया। समुद्र तट पर एबलोन कैसे मिल सकता है? यह वांग है। कहीं धूप में तो नहीं घबरा गया? वांग है, तुमने अपनी पूरी कमर कीचड़ में इतनी देर क्यों घुमाई? जरूर। अबे ये सीप मछली को ठीक से बनाना, फिर हमें बताना। ये मिट्टी की सीप मछली का स्वाद कैसा है? हाँ हाँ हाँ। भैया, ये सीप मछली तो समुद्र की तलहटी की चट्टानों पर रहती है। यहां वो कैसे हो सकती है? वाह, यह एबालोन इतना बड़ा है। यहां एबालोन कैसे हो सकता है? यहां एबालोन कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, मैं तो सोच रहा था कुछ मछलियां पकड़कर काम पूरा करते हैं। किसने सोचा था इतना बड़ा अबालोन मिल जाएगा? अरे, ये तो काफी भारी है। मालिक यू, पता नहीं ये 10 किलो का अबालोन कितने कीमती होगा। अरे, ये कितनी बड़ी पीली मछलियों के बराबर है। 8 जिन का अबालोन इतना बड़ा। तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? भैया, ये तो दर्जन भर पीली मछलियों के बराबर है। कितना अफसोस है, इतने लोग तुम्हारी जगह लेने को तैयार हैं, एक भी मछली नहीं मिली। शायद वो बड़ी तैयारी कर रहा है। वान है, तुम जल्दी मत समझो। जब मुझे बड़ी पीली मछली का ठिकाना मिल जाएगा, मैं 10-20 गुना पैसा कमाऊंगा। ठीक है, मालिक यू, फिर मैं तुम्हारी मछली पकड़ने का इंतजार करूंगा।
मालिक, यहाँ समुद्री कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर यूं खड़े क्यों हो? मछली भी नहीं मिलेगी, क्या एबालोन भी नहीं मिलेगा? सब जाओ, वो जगह जहां वान हाई अभी था। वान हाई, यह मत सोचो कि केवल तुम ही एबालोन छू सकते हो। इस बार मैं खुद हाथ से काम करूंगा। मैं जितना पा सकता हूं, वो तुमसे ज्यादा और बड़ा होगा। क्या ये सिर्फ जेब खर्च है? वान है एबालोन छू सकता है, मैं भी छू सकता हूं। यहां जरूर होगा, जो मैंने पहले खोजा था, वो विशाल एबालोन का आवास। लेकिन वो 400 मीटर गहरे समुद्र में है। सिर्फ मेरा शार्क अवतार ही आसानी से आ जा सकता है। भले ही तुम जीवन भर समुद्र किनारे टटोलो, एक भी नहीं ढूंढ पाओगे। सिर्फ मेरा शार्क अवतार ही तभी तो आ जा सकता हूं। चाहे तुम जिंदगी भर समंदर किनारे छान मारो, एक भी नहीं ढूंढ पाओगे। मेरा हाथ। मालिक यू, क्या आपको एबी ने काट लिया? हे भगवान, यह एबी कितना बड़ा होगा। जल्दी से निकालो, जल्दी से इसे निकालो। वान हाई, मैं तुम्हारे साथ निपटूंगा। चलो भैया, अब आगे हम किस जगह समुद्र का शिकार करने जाएंगे? पहले समुद्र का शिकार करने की जल्दबाजी नहीं है। चलो हम श्याओ साहब से मिलते हैं, एक बड़ा सौदा करने हैं। अच्छा, समझ गया। यह अबालोन श्याओ साहब को बेचना है। भैया जो सौदा करने जा रहे हैं। चलो चलें। इतना बड़ा अबालोन। श्रीमान वांग हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। श्रीजियो, इस तरह के अबालोन मेरे पास बहुत हैं, पता नहीं लंबे समय तक सहयोग करने में क्या आपकी रुचि है? लंबे समय तक सहयोग? ये तो 10 जिन का अबालोन है। आपके पास स्थिर आपूर्ति स्रोत है? श्रीमान वांग, पता नहीं। आप रोज कितने ऐसे अबालोन दे सकते हैं दुर्लभ सामग्री के लिए? श्रीमान जियो, मेरा ख्याल है सबसे अच्छा विपणन तरीका सीमित आपूर्ति ही होना चाहिए। मैं आपको 30 दे सकता हूं, 10 जिन से कम नहीं। ऐसे एबालोन आप उन्हें कैसे बांटते हैं? वह आपकी समस्या है, कृत्रिम कमी वाली मार्केटिंग। श्रीमान वांग, आप सच में एक पक्के व्यापारी हैं। इस आकार के एबालोन ये पूरी तरह से हमारे सिहाई समूह के लिए उपयुक्त है। शानदार भोज में सबसे कीमती विशेषता बन सकता है, और तुम हमारे सिहाई समूह के सर्वोच्च स्तर के खाद्य आपूर्तिकर्ता बनोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, हर साल तुम्हें कम से कम 10 करोड़ का ऑर्डर दूंगा। श्याओ जी, आपके साथ काम करके खुशी हुई। इस महीने के लिए आवश्यक एबालोन सबसे देर कल तक पूरा कर दूंगा। श्याओ जी कहकर बुलाना बहुत औपचारिक लगता है, आगे से तुम मुझे रुओवेई कहकर बुलाना। श्याओ जी कहकर बुलाना बहुत औपचारिक लगता है, आगे से तुम मुझे रुओवेई कहकर बुलाना। रुओवेई। हेगी। रुओवी जी, मेरा भाई अभी भी सिंगल है, शायद तुम दोनों। माफ कीजिए, बच्चा है, समझदार नहीं है, बिना सोचे बोल गया। रुओवी, तुम बुरा मत मानना। हम पहले तैयारी करने जाते हैं। बचा हुआ अबालोन। ओह हाइगो, ओह हाइगो, ओह हाइगो, बाद में तुम मुझे ऐसा अबालोन फिर देना। ठीक है भाई। तुम इतना तनावग्रस्त क्यों हो? रुओवी जी तुम्हें पसंद करती हैं, ये तो स्पष्ट है। बस करो। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी पिताजी के पैर का इलाज कराना है। इसके अलावा मुझे हमारे परिवार को एक अच्छा जीवन देना है। भैया, हमारे परिवार को तुम्हारे कारण ही सहारा मिला है, लेकिन अगर बॉस यू हमेशा समुद्र तट पर कब्जा जमाए रखे, हम एबालोन कैसे पकड़ें? बहन रुओवी को डिलीवरी कैसे करें? चिंता मत करो। बॉस यू अभी शायद किसी कोने में छुपा है, अपने घाव चाट रहा है। वांग है, मैं तुमसे जान की दुश्मनी मोल लूंगा। मालिक, तो पहले जिन मछुआरों को 2 लाख में किराए पर लिया था, क्या उनसे काम लेना जारी रखें? जारी रखें कहा? क्या मैंने अभी तक पर्याप्त नहीं खोया है? उन्हें भगा दो। जी। रुको, इंतजाम करो, मैं आधिकारिक शिकायत दर्ज करूंगा। वांग हाई जहाज से मछली पकड़ता है, भले ही वो मछली पकड़ ले, मैं उसकी एक भी मछली नहीं बिकने दूंगा। भैया, तुमने कहा था मुझे समुद्र किनारे ले चलोगे, और अब मुझे यहां लेटे रहने दे रहे हो। मां ने कहा था कि समुद्र किनारे पहुंचते ही सब कुछ मेरी मर्जी से चलेगा। तुम बस यहीं रुको। तुम साथ नहीं हो,
तभी मैं निश्चिंत होकर शार्क अवतार का उपयोग करो। भैया सावधान। किस बात की सावधानी? मैंने अभी देखा, तुम्हारे पीछे एक काली परछाई है। वो शार्क जैसी दिखती है। शार्क? तुमने गलत देखा होगा। ये तो साफ दिख रहा है। 5 लाख की यह बड़ी अबालोन है। मैं डर से मर गया। लगता है मैंने सच में गलत देखा। भैया, तुमने फिर से ढूंढ निकाला। इतनी बड़ी अबालोन। मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। भैया सावधान। किस बात की सावधानी? मैंने अभी देखा, तुम्हारे पीछे एक काली परछाई है। वो शार्क जैसी दिखती है। शार्क? शायद तुमने गलत देखा। ये तो साफ दिख रहा है। 5,55,000 का एक विशाल अबालोन है। मैं डर से मर गया। लगता है मैंने सच में गलत देखा था। भैया, तुमने फिर से एक ढूंढ निकाला। इतना बड़ा अबालोन। मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। तट पर शांति से बैठे रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मालिक यू की तरह घायल हो जाओ, फिर तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़े। मुझे जल्दी से सामान तैयार करना है। कल रूहो वेई को डिलीवरी देनी है। अरे बैठे रहो। बहुत खतरनाक था। लगभग मेरी बहन को शार्क का रहस्य देखने को मिल जाता। अगली बार क्लोन बनाकर सामान घर पहुंचाना। फिर भी थोड़ा गुप्त तरीके से करना बेहतर होगा। वाह भैया, इतने कम समय में ही तुमने फिर से इतने सारे एबालोन पकड़ लिए। इसकी कीमत कितनी होगी? शांत रहो, शांत रहो। चलो रूओवेई के पास पैसे बदलवाने चलते हैं। हेगी, इस साल का एबालोन ऑर्डर कुल 2,10,00,000 है। इस बार का भुगतान कल आ जाएगा। तब आप ध्यान से प्राप्ति जांच लीजिएगा। रूओवेई सी हायर इस तरह की कीमत जब तक लोकेशन नियमों का पालन करती है मैं दखल नहीं देता, लेकिन खाद्य सुरक्षा के मामले में जरा सी भी लापरवाही नहीं चलेगी। नहीं तो भले ही तुम मेरी भतीजी हो, मैं नियमों के अनुसार कार्रवाई करूंगा। ठीक है काका, मैं जानता हूं कि आप बाजार नियामक प्राधिकरण के प्रमुख हैं और अपनी कठोर ईमानदारी के लिए मशहूर हैं, वरना मैं आपको विशेष रूप से नहीं बुलाता है गोरों के साथ मेरे अनुबंध के साक्षी बनने के लिए। वैसे दोपहर के पारिवारिक भोजन में वो जिसकी तुमने इतनी तारीफ की थी, ब्रेज डेबलोन, वो समुद्र भाई ने ही दिया था। अब तुम्हें किस बात की चिंता है? अरे यही तो वांग हाई है। इसी ने जहर डालकर मछली पकड़ी थी। जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। वांग हाई, हम बाजार नियामक प्रशासन से हैं। हमें एक नामांकित शिकायत मिली है। आप पर जहरीला पदार्थ डालने का संदेह है और जहरीली मछली बेचने का भी। कृपया जांच में सहयोग दें। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे भाई के पास जहरीली मछली नहीं है। तुम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मेरी मछली की गुणवत्ता किसी भी जांच में खरी उतरेगी। मैं आपके साथ हर जांच में सहयोग कर सकता हूं, लेकिन अगर जांच के बाद कुछ भी गलत नहीं निकला तो मैं यह आशा करता हूं कि मुझे न्याय मिलेगा। बस तुम्हें जांच के लिए हिरासत में लिया जाए। मैं इसे ऑनलाइन खूब प्रचारित करूंगा, चाहे तुमने जहर का इस्तेमाल किया हो या नहीं। आगे कोई तुम्हारा सामान खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। रुको, है गे द्वारा दी गई मछली सब मेरे साथ किए गए सौदे हैं। हमारा सिहाई समूह सख्त जांच प्रक्रिया रखता है। मैं उसकी गारंटी ले सकता हूं, वो बेकसूर है। श्याओ जी, आपकी हैसियत क्या है? आप एक मामूली मछुआरे के लिए सिहाई ग्रुप की
सारी प्रतिष्ठा दांव पर कैसे लगा सकते हैं? क्या आपको डर नहीं कि मामला बड़ा हो जाएगा? सिहाई ग्रुप का व्यापार, वो नुकसान में रहेगा। ये हमारे सिहाई समूह का मामला है, इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? वैसे बात वापस मुद्दे पर लाते हैं। मिस्टर यू, आप बार बार हाई गे को परेशान करते हैं। क्या ये सच में इसलिए है क्योंकि आप ईर्ष्या और जलन महसूस करते हैं? तुम खुद अपने दिल में जानते हो। बात वापस लाते हुए, यू जोंग, तुम बार बार हेई गो को परेशान कर रहे हो। क्या ये सच में इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मन में जलन और ईर्ष्या है? तुम खुद अपने दिल में जानते हो। जियो जोंग, जब तुमने इस गंदे पानी में कूदना ही है तो सिहाई समूह का व्यापार अगर बिल्कुल बर्बाद हो गया तो मेरी चेतावनी न मानने का दोष मत देना। मैं वान हाई की जांच पर आ रहा हूं, नहीं तो मैं ऑनलाइन उजागर कर दूंगा। वान हाई जहरीली मछली पकड़ने का इस्तेमाल करता है। सागर रेस्टोरेंट ग्राहकों को जहरीली मछली परोस रहा है। उपभोक्ताओं की जान को खतरा है, लेकिन कोई भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। बस करो, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें इतना गुस्सा आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी यह हिम्मत किसने दी? चुप रहो। बूढ़ा, तुम कौन हो? यहां बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं। निश्चित ही वो वान हाई के साथ मिला हुआ है। यह एक गलतफहमी है। ठीक है, तुम कहते हो वान हाई की मछलियां जहरीली हैं। हाँ, ठीक। वान हाई द्वारा पकड़े गए ये बलून मैंने दोपहर में ही खाया था। अगर उसने वास्तव में जहर से मछली पकड़ी है तो क्या मैं अभी अस्पताल के इमरजेंसी रूम में नहीं होना चाहिए? मैं भी खाद्य सुरक्षा के लिए ही तो कर रहा हूं, इसलिए मैं जल्दबाजी में आ गया। मैं ब्यूरो प्रमुख लियो, मुझे तो लगता है कि मालिक यू खाद्य सुरक्षा की चिंता करना बिल्कुल गलत नहीं है। भैया, तुम पागल हो गए हो। मालिक यू साफ तौर पर तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। तुम अब भी उसकी तरफ से बात क्यों कर रहे हो? मालिक यू ने जब हिम्मत दिखाई है तो अपना नाम देकर मेरी शिकायत की है, जरूर इसलिए कि सभी लोग स्वच्छ समुद्री भोजन खा सकें। यह बिल्कुल भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। क्या मैंने सही कहा? अरे हाँ, बिल्कुल सही। वान हाई भाई, तुम ही तो मुझे समझते हो। मैं पूरे समुद्री बाजार को ही, हर एक समुद्री जीव को, सभी बिल्कुल सुरक्षित और हानिरहित हैं, स्वच्छ और स्वास्थ्यकर। ब्यूरो प्रमुख लियो, चूंकि मालिक यू इतना अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमें तुरंत पूरे समुद्री बाजार की सफाई करनी चाहिए और मालिक यू के कार्यों का व्यापक प्रचार करना चाहिए। उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। एक उदाहरण पेश करने की आपकी यह पवित्र भावना। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रचार नहीं कर सकते, जांच भी नहीं कर सकते, वरना मैं पूरे उद्योग का दुश्मन बन जाऊंगा। फिर तो मेरा सब खत्म हो जाएगा। डायरेक्टर लियो, मैं आपसे विनती करता हूं, दया दिखाइए। बिल्कुल जांच मत करना। ये मछली पकड़ने वाले मछुआरे और कौन सी नाव ऐसी है जिसमें छोटी मोटी खराबी न हो, है ना? आपके जांच और प्रचार करते ही उस समय मैं इस क्षेत्र में काम नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी मदद करो। अब डरना बहुत देर हो चुकी है। पूरे बाजार में एक व्यापक छापेमारी अभियान चलाओ। तुरंत अमल करो। इसके अलावा मीडिया को सूचित करो। मुख्य रिपोर्ट मालिक यू की है, उनकी उन्नत उपलब्धियों पर। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। भाई हाय, तुमने उसी की तरकीब से उसे ही सबक सिखा दिया। वाह, कितना सुंदर है। अब देखते हैं कि वो आगे तुम्हें कैसे परेशान करता है। आज श्री लियू के यहां होने से हम बच गए, नहीं तो मैं एक छोटा सा मछुआरा इन पूंजीपतियों से कैसे टक्कर ले पाता। हा हा हा। वान है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम में क्षमता है और तुम सिद्धांतों पर डटे रहते हो। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूं। आगे कोई भी मुश्किल आए तो वो भी मुझसे संपर्क करे। शुक्रिया कमिश्नर लियो। इस बार हमने न सिर्फ बॉस यू को हराया बल्कि कमिश्नर लियो से भी संपर्क बना लिया। अब हमारा काम आसान हो जाएगा। शार्क अवतार का उपयोग निश्चिंत होकर करो। समुद्र की तलहटी में खजाना ढूंढो। थोड़ी देर में मैं दूर के समुद्र में खोजबीन करने जाऊंगा। छोटी बहन, तुम बताओ, इस समुद्र में क्या क्या खजाने हैं? समुद्र में तो बहुत कुछ है। मोती और सोना है। अरे हाँ, प्राचीन वस्तुएं भी हैं। उस प्राचीन डूबे हुए जहाज के अंदर कितनी कीमती चीजें हैं। समुद्र की तलहटी बहुत विशाल है। बाद में धीरे धीरे खोज करेंगे, लेकिन मेरे पास शार्क अवतार है। वो खजाना ढूंढो, बस समय की बात है। रुको, वह समुद्री खीरा है।
2000 मीटर गहरे समुद्र की तलहटी। समुद्री खीरा इतना बड़ा भी हो सकता है। आम समुद्री खीरे से 5 गुना बड़ा है और यह इलाका कम से कम लाखों की संख्या में है। बहन, मछली पकड़ने की टोकरी ले आओ। वाह भाई, ये समुद्री खीरा है। ये तो बहुत बड़ा है। इन सबको वापस ले चलते हैं। पिताजी को देंगे, उनके स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए। भैया, इतना बड़ा सी ककड़ा भी नहीं मिल सकता। तुम्हें यकीन है कि खाना है? 10,000 से ज्यादा का है तो क्या हुआ? बहन, ये चीज चाहे कितनी भी महंगी हो, वो पापा के स्वास्थ्य के आगे कुछ नहीं। और एक बात, भैया, मैंने अभी 1 साल में 2 करोड़ का ऑर्डर साइन किया है। इस चीज को हम आराम से खा सकते हैं, समझे? भैया, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सब सच है। तू बोल, क्या मैं जंगली सो हूं जो बारीक चावल नहीं खा सकता? हम दोनों सगे भाई बहन हैं। अगर तू जंगली सो है तो फिर मैं क्या हूं? तू चिंता मत कर, हमारे घर के अच्छे दिन आने वाले हैं। अभी तो शुरुआत ही हुई है, पता है ना? अच्छा, तो फिर आज के बाद मैं भैया के साथ मौज करूंगा, एक खुशहाल जंगली सुअर बनकर। पापा, डॉक्टर ने कहा आपकी ये टांग, ये ऑपरेशन बहुत सफल रहा है। बस कुछ महीने और आराम करने की जरूरत है, फिर तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ। पिताजी, तुम्हारा भाई तुम्हारी जल्दी स्वस्थ होने की खातिर उसने बहुत मेहनत की है। ये पीला होंठ वाली मछली है, ये रक्त संचार ठीक करती है, ये सबसे उत्तम समुद्री ककड़ी है, यह मूल शक्ति बढ़ाती है। सब बहुत अच्छी चीजें हैं। पीला होंठ वाली मछली 1 लाख से ज्यादा की है। तुम लोगों ने बस खा ली। पापा, तुम इतना उत्तेजित मत हो। बेटा पैसे कमाने के कई तरीके जानता है। अरे ये सब तो तुम्हारे लिए ही है, ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरे। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। फिर चाहे मछली कितनी भी महंगी क्यों न हो, मैं समझता हूं वो कीमती है। ठीक है, मैं खा लेता हूं। बेटा, तूने नाम कमा लिया। दाचुन भैया, भाभी, मेरी बनाई हुई मुर्गी का सूप। सुनने में आया है सर्जरी के बाद शरीर को मजबूत करने के लिए यह सूप अच्छा होता है। मैंने दाचुन भैया को एक कटोरी परोस दी। बहन जी, अरे, ये तो हमेशा से आपने हमारे परिवार की बहुत देखभाल की है। ये कैसे ठीक रहेगा? माँ, ये चूंकि आंटी लिन की यह इतनी अच्छी भावना है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। अभी बनी मछली की यह तरी बिल्कुल सही समय पर लाया। लिन को भी नई चीज चखाते हैं। अरे तुम थोड़ी देर रुको। अच्छा, ठीक है। अरे बाप रे, भाभी, मैं तो बस रास्ते में आ गया। तुम्हारा ये कैसे? यह मेरे बेटे द्वारा पकड़ी गई पीली होंठ वाली मछली है। तुम बस इसे एक नई चीज के रूप में चखो। कैसी पीली होंठ वाली मछली? छोटे समुद्र, यह वही है जो तुमने पहले पकड़ी थी। इसकी कीमत लाखों में है। इसकी कीमत लाखों में है। तुम लोगों ने इसे खा लिया। अरे लिन आंटी, बिल्कुल सही, मैं भी तो यही कर रही हूं। अपने पिताजी के स्वास्थ्य के लिए हम आपकी चिकन सूप वाली बोतल ले लेते हैं और आप हमारी फिश सूप वाली बोतल ले लीजिए। इसे हमारी तरफ से आभार समझिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अरे यह मछली तो बहुत कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकता। एक मछली कितनी कीमती हो सकती है? तुम लोगों के पास बस थोड़े पैसे हैं ना। देखो तुम कितने घमंडी हो गए हो। अच्छी चीजें देखी हैं कभी तुम? अरे अंकल इर्गो, अंकल गो, अंकल इर्गो, आज तुम आए हो। क्या कोई अच्छी चीज लाए हो सबको दिखाने के लिए? बिल्कुल। यह क्या है पता है? यह तो स्वर्ग निर्मित घोंसला है। यह मेरे बेटे ने विदेश से लाया है। पहले तुम लोग कहते थे कि मैं महंगे पोषक पदार्थ नहीं खा सकता, अब क्या कहोगे? गो चाचा, दूसरे गो चाचा, क्या तुमने ये पकवान देखा? ये सबसे उत्तम समुद्री खीरा है, गहरे समुद्र का सर्वोत्तम। केवल एक का मूल्य कम से कम 10,000 युआन है। इस पकवान के बारे में अनुमान लगाओ, तुम्हारी कितनी स्वल्ली की चाय खरीद सकता है? तुम लोग डींगे मार रहे हो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो। कौन सा सी ककड़ा 1 लाख में एक बिक सकता है? अरे एर गो चाचा, ये तो मैंने कभी देखा नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि होता ही नहीं। ये तो गहरे समुद्र का सी ककड़ा है, तुम्हारी उस थौक वाली घटिया स्विफ्टलेट घोंसले से तुलना ही नहीं। एर्गो, मैं कहता हूं तुम किससे भी पंगा ले सकते थे, लेकिन जिद करके छोटे हाई से लड़ने की
अरे बाप रे, ये लाखों रुपए वाली पीली होंठ वाली मछली है। बस ताजगी है। यह एक कटोरी सूप शायद हजारों रुपए का होगा। छोटे भाई की कृपा से। चाची, अरे चाची, आज तो बड़ा मांसाहारी भोजन हो गया। ठीक है ठीक है। एर्गो, चीजों की कोई कीमत नहीं होती, बस बच्चों की शुभकामनाएं हैं। तुम बार बार तुलना क्यों कर रहे हो? तुम पवित्र हो, तुम महान हो। तुम्हारा वांग परिवार अमीर है, ठीक है। तुम लोग सोना खा जाओ। हाँ हाँ हाँ। बी भाई, तुमने देख लिया ना, उसका बूढ़ा चेहरा काला पड़ गया। तो हिम्मत करके हमारे घर में दिखावा करने आया है। उसकी पूरी जिंदगी की बचत तेरे पॉकेट खर्च के बराबर भी नहीं है। हमें कोई जरूरत नहीं एक बेगाने इंसान के लिए अपनी भूख खराब करने की। आओ बुआ, बैठो, खाना खाओ। भैया, हाँ भैया, इस बार हमने जो सी ककड़े पकड़े हैं, क्या वो रुओवी दीदी के साथ सहयोग पर चर्चा करने के लिए हैं? बिल्कुल बहन। अरे बाप रे, अब तो दिमाग बिल्कुल चलने लगा है। मेरा दिमाग तो हमेशा से तेज चलता है। चलो साथ मिलकर बड़ा पैसा कमाते हैं। चलो। समुद्री खीरे इतने बड़े हैं और क्वालिटी भी इतनी बेहतरीन है, इनकी कीमत आम दाम से 5 गुना रखूंगा। मेरा भी लाभ है। बताओ, इस बार तुम कैसे सहयोग करना चाहते हो? इस क्वालिटी के सी ककड़े मैं बिना सीमा आपूर्ति कर सकता हूं। बस तुम्हें सहयोग का तरीका सही लगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बिना सीमा आपूर्ति। हाय भैया, तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? अरे रुओवी दीदी, मेरे भैया ने कभी तुमसे झूठ बोला है? उन्होंने कहा बिना सीमा आपूर्ति होगी तो जरूर होगी। याओ याओ, तुम्हारे घर में क्या सच में है बड़े पैमाने वाला मछली पकड़ने का जहाज? ये फिर से एक बालोन है और इस गुणवत्ता का शीर्ष स्तरीय समुद्री ककड़ी। भले ही 100 से अधिक हो, मछली पकड़ने के जहाजों का बेड़ा शायद ही इतनी क्षमता हो। अरे कौन सा मछली पकड़ने वाला जहाज? मैं तो बस भाग्यशाली हूं। ठीक है, पहले हम मुख्य बात पर चर्चा करते हैं। हाँ, तुम कैसे सहयोग करना चाहते हो? हाय भाई, इस गुणवत्ता का शीर्ष स्तरीय समुद्री खीरा बाजार में अत्यंत दुर्लभ है। यह हमारे रेस्तरां को पर्याप्त है, एक नए स्तर पर ले जा सकता है। मूल्य के संबंध में मेरा इरादा है बस 12,000 ले लूंगा। रुओवी दीदी तो बड़ी दिलदार हैं। दिलदार कैसी? बल्कि आप लोगों की मछली इस कीमत के लायक है। लेकिन हाईगे, इस बार मेरे पास एक नया सहयोग तरीका है, क्या तुम्हें दिलचस्पी होगी? सहयोग का नया तरीका सुनाता हूं। अबालोन के पैसे के साथ सी ककड़ी भी। मेरा इरादा है सागर रेस्तरां को। समुद्र भाई, तुम क्या सोचते हो? हिस्सेदारी, बहुत बढ़िया, ये सचमुच एक अच्छा विचार है। मतलब ये है कि आगे मैं जो भी बढ़िया चीजें हासिल करूंगा, पहले अपने ही होटल को फायदा पहुंचाना होगा। फायदे की बात दूसरों तक नहीं जानी चाहिए। इसके अलावा आगे से तुम इस होटल के दूसरे मालिक हो। फिलहाल होटल की सालाना आमदनी 2 अरब है। हर साल का लाभांश 40 करोड़ से कम नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि भाई हाई के शामिल होने से भविष्य में लाभांश और भी ज्यादा होगा। हे भगवान, ये कितना पैसा है? रुओवी, साथ काम करके खुशी हुई। 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 तुम सिहाई रेस्तरां के हिस्सेदार बन गए हो। मैं जल्द ही आदेश दे दूंगा। तुम कभी भी आ सकते हो रेस्तरां का निरीक्षण करने। भाई, अब तुम भी सिहाई रेस्टोरेंट के मालिक। हैसियत भी पूरी है, ताकत भी पूरी है। इस साल हमारे परिवार का जमा बढ़ा। उन रिश्तेदारों को जो हमें नीची नजर से देखते हैं अच्छी तरह दिखा देना है। छोटी बहन, हमने पैसे कमाए हैं, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कि हम कितने सम्मानित हैं, बल्कि इसलिए कि हम अच्छी जिंदगी जी सकें। लेकिन पहले वाले रिश्तेदार हमारे माता पिता को शर्मिंदा करते थे। इस साल उन्हें अवश्य सिर उठाकर चलना होगा। हाँ, सब जोश से रहना। बॉस वांग आ रहे हैं, तुरंत बॉस वांग को अभिवादन करना। बेटा, ये सिहाई रेस्टोरेंट कितना शानदार है, यहां एक बार खाना खा लूं, अरे बाप रे, तो जिंदगी सफल हो जाए। पापा,
मेरा भाई अब इसका ये शराबघर का दूसरा मालिक है। तुम हर रोज यहाँ खाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, याओ याओ। तुम ऐसी बातें बिना सोचे नहीं कह सकती। ऐसी जगहें हमारी कल्पना से परे हैं। मालिक वांग, काम का निरीक्षण करने के लिए स्वागत है। मैं सिहाई रेस्तरां का प्रबंधक हूँ, मुझे छोटा चेंग कह सकते हैं। बेटा, अभी उसने आपको श्रीमान वांग कहा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप सच में इस होटल के मालिक हैं? प्रबंधक चेंग, आज मैं यहाँ परिवार के समारोह में आया हूँ। आप अपने काम में व्यस्त रहिए, हमारी खास देखभाल की जरूरत नहीं। मिस्टर वांग, मिस्टर जियाओ ने सूचना दी है, अब से सिहाई रेस्तरां का कारोबार आपके हाथ में होगा। हम ऐसी हिम्मत कैसे कर सकते हैं? कृपया अंदर आइए। चलो पापा। स्वागत है वांग साहब। बेटा, तुम सच में होटल के मालिक हो? तुमने मां को बताया? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे बाप रे मां, फालतू की चिंता मत करो, ये सब मेरे भाई ने मछलियां पकड़कर लाया है। जल्दी ही एक और बड़ी खुशखबरी है। हाँ, वो मां, बड़े चाचा को ज्यादा इंतजार न कराएं, पहले अंदर चलते हैं। अच्छा, कितना समय हो गया? वांग है और उसका परिवार अभी तक नहीं आया। अरे, गरीब होना तो एक बात है, लेकिन इतना दिखावा क्यों? बहन, तीसरे भाई का परिवार बिल्कुल बेकार है। ये तो नया नहीं है। सिहाई रेस्तरां देखो, इतना शानदार स्थान। शायद वे डर गए हैं, अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहे होंगे। हा 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 हा। दादा, भैया, दादा, फिर भी तुम्हारा वांग जून ही है ना, इतनी हिम्मत है। सागर रेस्टोरेंट जियांगचेंग में है, वो तो सबसे शानदार होटल है। वैसा तो नहीं, मैं मुख्य हॉल बुक करना चाहता हूँ, वो भी नहीं मिलता। प्राइवेट रूम में खाना, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बुआ जी, आपने बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा। मैं तो बस सिहाई रेस्टोरेंट में एक फोरमैन हूं, मेरे अधीन बस कुछ ही लोग हैं, और साथ ही मैनेजर चेंग का मुझ पर विश्वास है। मैंने बड़ी मुश्किल से पाया है ये प्राइवेट रूम। हमारा छोटा जुन तो विनम्र है। बचपन से ही मुझे लगता था बड़ा होकर वो बड़ा काम करेगा। देखो, मेरी इच्छा पूरी हुई। हमारे घर में तो छोटू ही सबसे होनहार है। हाँ, वैसा नहीं जैसा वो वांगहाई, वो निकम्मा दिन भर समंदर किनारे सड़ी मछलियां बीनता रहता है। कहाँ जाएगा अब? सब जगह से बदबू आ रही है। बुआ, चापलूसी करनी है तो ठीक से करो, तुम अब भी अपनी नाक ऊंची कर रहे हो। बुआ, मुझे पता नहीं था, तुम सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने में ही माहिर नहीं हो, नाक भी इतनी तेज है। तुम पुलिस की मदद करने नहीं जाते, ये तो प्रतिभा की बर्बादी है। तुम दोनों, मुझे डांटने की हिम्मत। तीसरे भाई, देखो अपने इन दो बच्चों को, बिल्कुल अशिष्ट हैं। क्या इस तरह से बड़ों से बात करते हैं? तुम पीठ पीछे बच्चे की बुराई कर रहे हो, क्या ये बड़ों को शोभा देता है? तुम पीठ पीछे बच्चे की बुराई कर रहे हो, क्या ये बड़ों को शोभा देता है? अरे, मैं कह रहा था ये परिवार चापलूसी करने वाला। बात करने का तरीका इतना आत्मविश्वासी कैसे हो गया? मेरे ख्याल से नहीं, लगता है कपड़े बदल लिए। हमारे सामने दिखावा कर सकते हो। बुआ जी, मां की इस चिपाव का कपड़ा यून जिन है, जिसे इंच इंच सोना कहते हैं। ये पोशाक मेरे भाई ने 1 लाख से ज्यादा में खरीदी है, छूकर खराब कर दिया। तुम्हारे बस की बात नहीं है इसे चुकाना। तुम्हारे परिवार के पास इतना पैसा है, लाखों रुपए के कपड़े जब चाहो खरीद लो। कितनी दिखावा है। ये सब हमारे घर का है, छोटे भाई ने मुझे ये दिलाया है। तीजी भाभी, बड़ा होनहार बेटा हुआ है। तीजे भैया, इधर आकर बैठो। वांग है, कजिन भाई को याद है, तुम तो बस समुद्र किनारे मछली पकड़ते हो, अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? कहीं ये गलत तरीके से तो नहीं आया? समुद्र से कमाने में कितना मिलता है? वांग है, मुझे लगता है कि तुम गैरकानूनी काम कर रहे हो। मेरा शार्क अवतार है, बस समुद्र में जाकर कुछ कीमती चीजें ढूंढकर पैसे बना लेता हूं। ये तुम लोगों में से किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, किसने कहा तुमसे मछली पकड़ने से पैसे नहीं कमा सकते? भैया,
तुम्हें डर तो नहीं लग रहा मुझसे? अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा हो गए ना? मैं तुमसे डरूंगा? तुम एक मछली पकड़ने वाले हो। तुम्हारा भाग्य चमक गया, थोड़ा पैसा कमा लिया, इतना घमंड क्यों? मैं हूं सीहाई लाउंज का हेड वेटर। मेरे अधीन 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं। मेरी आमदनी स्थिर है, मेरा भविष्य उज्जवल है। तुम मेरे सामने किस मुकाम पर हो? समुद्र से सीपियां बीनना, ये तो कोई भी कर सकता है। इसमें कितनी तकनीकी कुशलता हो सकती है। इतना उच्च स्तरीय रेस्तरां क्या तुमने कभी देखा है? क्या तुम्हें प्रबंधन आता है? इंसान बनना, अपनी सीमाएं पहचाननी चाहिए। अपनी जगह पहचानो, समझे? तुम लोग मेरे भाई से पद की बात करो, बस उस एक के भरोसे। ये छोटा सा फोरमैन, क्या तुम जानते हो मेरे भाई का क्या दर्जा है? अरे, समुद्र से कमाने वाला, जीने वाला इंसान, क्या पहचान हो सकती है? बेरोजगार आवारा। अरे, वांग है। मत कहना कि बड़े भाई ने तुम्हारी देखभाल नहीं की। बस तुम कर सको, मेरे सामने घुटने टेक कर मिन्नत करो। मैं तुम्हारे लिए एक काम का इंतजाम करता हूं, मछली सफाई का काम। हालांकि यह गंदा और बदबूदार है, लेकिन फिर भी यह तुम्हारे पूरे दिन धूप और हवा में काम करने से तो बेहतर है। मछली सफाई यहां सिहाई रेस्तरां में। तुमने सच में इंतजाम कर दिया? नहीं, मैं काम करता हूं, लेकिन अगर तुम्हें मछली मारना पसंद है, शायद मैं तुम्हारी देखभाल भी कर सकता हूं। तुम्हें मछली मारने के लिए लगा दूंगा। वांग है। क्या मैं तुम्हें बहुत इज्जत दे रहा हूं? क्या तुम भूल गए कि यह कहां है? सिहाई रेस्टोरेंट, मेरी धरती। बस मेरे एक शब्द से मैं तुम्हारे पूरे परिवार को बाहर निकाल सकता हूं। अरे बड़े भैया, कृपया ऐसा मत करो। हमें बाहर मत निकालो, बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, डर गया। अब डर का एहसास हुआ। बहुत देर हो चुकी है। कोई है? इन लोगों को, कामचोर और मुफ्तखोर, सबको बाहर फेंक दो। मैं तो बस डर रहा हूं कि कहीं आपको बाद में हमें रोकने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े। वो कितनी शर्मिंदगी होगी। मैं आपके लिए डर रहा हूं। मैं वान लियाओ कहती हूं। क्या तुम भी अपने भाई की तरह गरीबी से पागल हो गए हो? बकवास बोलने लगे हो? सुरक्षा गार्ड, सब कहां मर गए? अंदर आओ, इन सबको बाहर फेंक दो। वान जून, क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? लीडर, आप यहां कैसे? यहां कोई है, सिहाई रेस्तरां में उपद्रव कर रहा है। मैं अभी उन्हें बाहर निकालने ही वाला था। प्रबंधक वांग, यह आपकी शराब की विशेष संग्रह है। मेरी देखरेख में कमी रही, आपको कष्ट हुआ, माफ कीजिए। मैनेजर चिंग, आप उन्हें क्या कहते हैं? चेयरमैन वांग, चेयरमैन जू, वो तो बस एक मामूली मछुआरा है। आदमी, मिस्टर वांग अब हमारे सिहाई रेस्तरां के मालिक हैं। यहां की हर चीज वही तय करते हैं। तुम एक छोटे से फोरमैन हो, उन्हें बाहर निकालना चाहते हो। तुम क्या सोच रहे हो? मैनेजर चिंग, ये सिहाई रेस्तरां मेरे लिए बहुत छोटा है, तो मैं चला जाता हूं। बस हमारे वरिष्ठ वेटर वांग कुत्ते को परेशान मत करना। वांग जून, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है। मालिक का अपमान किया, इसी क्षण से तुम्हें निकाल दिया गया है। पूरे उद्योग में प्रतिबंधित। वांग जून, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है। मालिक का अपमान किया, इसी क्षण से तुम्हें निकाल दिया गया है। पूरे उद्योग में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अरे बाप रे, ये सब मेरी नजर का कमाल है। ये सब मेरी ही गलती है। कृपया हमारे रिश्ते को देखो, हम अभी भी रिश्तेदार हैं। मुझे इस बार माफ कर दो। अरे, हमारे आगे घुटने टेक कर विनती करो, मत जाओ। अच्छी सलाह कोई नहीं सुनता। धिक्कार है इस शैतान को। मेरे अभी कहे गए शब्द अभी भी मान्य हैं। अगर तुम्हें पसंद है, मछली सफाई का काम है, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर सकता हूं। वांग है। मैं भी एक सम्मानित फोरमैन हूं। तुम मुझे मछली साफ करने भेज रहे हो? मैं तैयार हूं। शुक्रिया बॉस। माँ पापा, अरे, आगे से इस तरह के पारिवारिक समारोह हम कम ही शामिल हों। बेकार है। ठीक है, चलो। प्रबंधक वांग, प्रबंधक वांग, प्रबंधक जू, श्रीमान वांग, भैया, इस बार तुमने आखिरकार अपना गुस्सा निकाल लिया। उन प्यारे रिश्तेदारों को अब हम पर हंसने की हिम्मत नहीं होगी।
इंसान तो कमजोर को दबाता है। जब तुम खुद मजबूत बनोगे तभी दूसरे तुम्हें दबाने का मौका नहीं देंगे। और सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी है पैसा कमाना। भैया, हाँ, असल में मैं हमेशा से पूछना चाहता था, तुम हर बार कीमती समुद्री सामान ढूंढ लेते हो, आखिर ये कैसे कर पाते हो? क्या मेरे शार्क अवतार का राज मेरी बहन ने तो नहीं पा लिया? अंतर्ज्ञान। इतना सारा अंतर्ज्ञान कहां से आता है? तो अपने अंतर्ज्ञान से मुझे बताओ, आज क्या बढ़िया चीज मिलेगी? हाँ, मोती। अरे भाई, फिर रहस्य बना रहे हो। मैं आज पता लगा कर रहूंगा तुम्हारे पास आखिर क्या राज है। बहन, जल्दी देखो, कितने सारे मोती हैं। वाह, इतने सुंदर मोती। ये बिल्कुल प्राकृतिक है। एक मोती की कम से कम कीमत 1000 रुपये है। मुझे ये बहुत पसंद है। लो, अगर तुम्हें पसंद है तो ये सब तुम्हारे हैं। मेरा अंतर्ज्ञान कहता है इस तरह के मोती और भी बहुत से निकाले जा सकते हैं, बहुत सारे हैं। मेरा शार्क अवतार लेकिन समुद्र की तलहटी में मिला। मोती सीप का बिस्तर। जितने चाहो उतने मोती। ठीक। भैया, तुम्हारी सूझबूझ तो सच में कमाल की है। भैया, मैं टॉयलेट जाना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं आसपास छिप जाऊंगी। मुझे यकीन है मैं तुम्हारा राज पता कर लूंगी। ठीक है, तो जाओ, मैं यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जल्दी करो। हाँ। सचमुच, जब मैं नहीं थी तुमने दिखावा भी नहीं किया। अब मैं अच्छी तरह देखूंगी तुम आखिर किस पर भरोसा करती हो। समुद्र से खजाना निकालने वाला। अरे, बहन यहां नहीं है। जब समय आएगा मैं शार्क को विभाजित कर सकूंगा। वो मेरा माल किनारे तक पहुंचाएगी। मुझे पानी में भी नहीं उतरना पड़ेगा। ये गंध। यह एम्बरग्रीस है। हे भगवान, शार्क की सूंघने की शक्ति इंसानों से हजारों गुना ज्यादा होती है। नहीं तो शायद ये खुशबू पता ही नहीं चलती। बिल्कुल सही, यही तो वो स्वाद है। भैया, अब मैं समंदर में उतर रहा हूं। आखिरकार सच्चाई सामने आने वाली है। शार्क। मेरे भैया ने समुद्री जीव पकड़े हैं। वो सब शार्क के मुंह से निकाले गए हैं। भैया, ताकि मैं और मेरे माता पिता अच्छी जिंदगी जी सकें। तुमने क्या क्या झेला है। जाओ। कौन? वहां कौन है? अब क्या करें? मेरे भाई ने मुझे देख लिया। वो अपने परिवार के लिए कितना त्याग नहीं किया होगा। वो नहीं चाहता कि परिवार उसका रहस्य जाने। ये बात मुझे हमेशा छिपाकर रखनी है। भैया, कैसा योग है? मैंने अभी देखा तुम व्यस्त थे, इसलिए तुम्हें परेशान करना ठीक नहीं लगा। तुमने सब कुछ देख लिया। क्या देखा? वाह, ये तो अंबर है। कैसा है? यह 1 ग्राम है।
कई हजार रुपये तक बिकने वाला है। तुमने तो 10 से ज्यादा किलो निकाल लिए। कैसा लगा? हैरानी हुई ना? मैं अभी फोन करती हूँ। अपनी रुओवी दीदी से पूछ लो। बस यही एक टुकड़ा, मुझे लगता है। कम बोलो, कम बोलो। करोड़ों में बिकना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। देखते हैं कि उसे लेने का मन है या नहीं। हाँ हाँ, अरे रुओवी, मुझे एक बढ़िया चीज मिली है। तुम मेरे ऑफिस आओ, जल्दी। भैया, रुओवी दीदी ठीक नहीं लग रही हैं। क्या कुछ हुआ है? पहले एक बैग ढूंढो, इसे इसमें रख लो। अच्छा ठीक है। झाग आओ, मेरा काम अभी बाकी है। कृपया मुझे परेशान न करें। वी व्यापार के बारे में बात करने जैसा क्या है? तुम्हारे दादाजी ने पहले ही हाँ कर दी है। हमारे दोनों परिवारों की शादी तय हो गई है। प्यार में पड़ना ही मजेदार है। तुम्हारी हाँ किसने दी? तुम किससे बात करने जा रही हो? झाग आओ, अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी। अरे वी तुम्हारे यहाँ के सुरक्षा गार्ड? लगता है सब हमारे झाग परिवार के ही हैं। फिर सोचो, हमारे श्याओ और झाग परिवार के रिश्ते। तुम मुझे बाहर निकालते हो अंकल श्याओ के सामने। शायद मुश्किल होगा समझाना। वी हम दोनों तो बचपन से हैं। हम साथ बड़े हुए हैं। हम बचपन के साथ ही हैं और हमारे परिवार पीढ़ियों से मित्र हैं। यह एक शक्तिशाली गठबंधन होगा। तुम्हारे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। ठीक इसलिए क्योंकि मैं और तुम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं तुम्हारे चरित्र को जानता हूं। खाना पीना जुआ हर चीज में लिप्त रहते हो। फिर भी चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? सपने देख रहे हो? अरे यार, तो फिर किसने मुझे मौका दिया? मेरे पास पैसा है। कोई बड़ी बात नहीं। हमारी शादी के बाद मैं बाहर कम ही घूमने जाऊंगी। तुम बेशर्म हो। मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। फ्रांस के शीर्ष परफ्यूम निर्माता एम्बरग्रीस का इस्तेमाल किया है। खास तौर पर बनाया गया लिमिटेड एडिशन परफ्यूम। समुद्र की धड़कन। शीशी, मैं तुम्हारे लिए 10 सौदे करूंगा। सुगो, इसे कहते हैं स्वाद। यही तुम्हारे लायक है। नहीं चाहिए। सच कहूं तो मेरा पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। तुम्हारी मौत हो जाएगी। मुझे तुमसे शादी करने का ख्याल छोड़ने दो। कहाँ है, कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। रुओवेई, यह क्या हो गया? देखा कि नहीं, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। यह कैसी कहानी है? अमीर घराने का लड़का, शादी की राजनीति। एक मदद करो, मेरे बॉयफ्रेंड का रोल अदा करो। मेरी फीस कम नहीं है। मैंने तुम्हारा इतना काम किया, थोड़ा सहयोग करो। बस करो। शाओ रुओवेई, तुम्हारे दादा पहले ही मान चुके हैं कि तुम मेरी मंगेतर बनोगी। अभी तुम एक बाहरी व्यक्ति के साथ यहां मेरे सामने ऐसे खींचातानी कर रही हो। क्या मैं यहां हूं ही नहीं? तुम्हारी मंगेतर कौन है? मैंने कह दिया। किसने माना? तुम किससे मिलने जा रहे हो? भाभी सही कह रही हैं। तुम्हें दादाजियो के पास जाना चाहिए। बस यह नहीं पता कि दादाजियो तुम्हारे इस मंगेतर को मानेंगे या नहीं। तो चुप रहे मेरे सामने से। रुओवेई, चाहे तुझे कोई बॉयफ्रेंड ही ढूंढना हो तो कम से कम एक सभ्य आदमी तो ढूंढ। यह क्या है? उसकी इस साधारण सी शक्ल को देखो। बस एक मछुआरा है। वो तुझे क्या दे सकता है? दूसरी बात छोड़ो। बस यह अंबर, खास परफ्यूम, वो 1000 जन्मों में भी नहीं खरीद सकता। अंबर, तुम ये क्या सहयोग है ना? यहां बहुत कुछ है। इस चीज को देखो। और भी बहुत है। आम लोग, तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है कि एम्बरग्रीस क्या है? वो तो समुद्र का सोना है। क्या ग्राम के हिसाब से बिकता है? बस ये तुम्हारा कचरा बैग जिसमें सड़ी मछलियां हैं, उसे तुम अंबर कहते हो। तुम झूठ बोल रहे हो। थोड़ा सोच तो लिया करो। तुम अब भी विश्वास नहीं करते। आओ आओ, जगह बनाओ। मैं ये वान भाई को कुछ नया दिखाता हूं। टीम, तुम जबरदस्ती मत करो। वाह, ये टुकड़ा एम्बरग्रीस का है। इसकी कीमत अत्यधिक है। मेरे तोहफे के लिए धन्यवाद। मैं यह मेरा कैसे हो सकता है? अरे अरे, आप दोनों
क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? अगर सच में होता इतना बड़ा एम्बरग्रीस तो करोड़ों में भी नहीं मिलता। ठीक है, तुम लोग समझते हो कि मैं मूर्ख हूं या फिर समझते हो कि मैं आसानी से बेवकूफ बन जाता हूं? अगर सच में होता इतना बड़ा एम्बरग्रीस तो आज मैं रेंगते हुए यहां से जाऊंगा और कभी नहीं आऊंगा तुम्हारे शव परिवार के दरवाजे में। तुम क्या कर रहे हो? जब तुम चिढ़ोगी उस समय मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। टीम मजाक। मैं हार कैसे सकता हूं?